अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं दुनिया भर की अहम खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। 1 नवंबर से उम्रा मनासिक के तीसरे फेज का हो रहा है आगाज। दुनिया भर से मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचेंगे ज़ायरीन। सऊदी हुकूमत ने किए हैं फुल प्रूफ इंतजाम। दुनिया भर में फ्रांस के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज जारी। फ्रांसीसी सदर से माफ़ी मांगने का किया जा रहा है मुतालबा। ढाका में नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ निकाली गई अजीम शान एहतजाजी रैली। कोरोना दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर खिदमत अंजाम देने वाले हेल्थ वर्कर्स को सऊदी हुकूमत का बड़ा तोहफा। प्राइवेट और सरकारी हेल्थ वर्कर्स के लवाहिकीन को 5 लाख रियाल की दी जाएगी इमदाद। बिहार इलेक्शन में राम मंदिर को लेकर नरेंद्र मोदी ने आखिर खोल ही दी जुबान। कहा, जो लोग राम मंदिर की तामीर की तारीख पूछते थे, अब वही लोग बजा रहे हैं तालियां। हिंदुत्व के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की यलगार जारी। ट्वीट करते हुए हिंदुत्व को बताया आइन और समाजी इंसाफ के खिलाफ। और तेलंगाना में कमजोर होती कांग्रेस को मिल सकता है एक और बड़ा झटका। विजय शांति के बीजेपी ज्वाइन होने की खबरें सरगर्म। किशन रेड्डी ने की विजय शांति से मुलाकात। और पेश खबरों की तफसील। 1 नवंबर से दुनिया भर के उम्रा ज़ायरीन के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आने की राह हमवार हो जाएगी। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत के क्या हैं इंतजामात और उम्रा ज़ायरीन के ठहरने के लिए होटलों को क्या प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा, जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब की वजारत उम्रा व हज ने 1 नवंबर 2020 से उम्रा मनासिक के तीसरे मरहले के तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए हैं। वजारत ने इस हवाले से उम्रा ज़ायरीन के रहने, खाने, ट्रांसपोर्ट व दीगर कामों की अंजामदही के मौके पर सेहत के मुजवज़ा प्रोटोकॉल की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। इन शराइत व ज़वाबित SOPs पर तमाम उम्रा ज़ायरीन से पाबंदी की दरख्वास्त की गई है। सऊदी अरब में आइंदा इतवार से उम्रा मनासिक के तीसरे मरहले का बाकायदा आगाज़ अमल में आ रहा है। उम्रा मनासिक के तीसरे मरहले के मौके पर मोतमरीन के लिए मक्के मुअज़्ज़मा में 1800 होटलों के 2.5 लाख कमरे अलाट कर दिए गए हैं। मक्के मुअज़्ज़मा में 3, 4 और 5 स्टार होटलों के कमरों में ज़ायरीन के लिए सयाहों का प्रोटोकॉल लाजमी करार दिया गया है। उम्रा ज़ायरीन को कमरों में क़याम के लिए शेड्यूल के मुताबिक किराया वसूल किया जाएगा और इन्हें 3 वक्त का खाना भी मिलेगा। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए 3 दिन तक इन कमरों में क़याम करना होगा। तमाम उम्रा ज़ायरीन की आमद के बाद इनके कागजात और दीगर डॉक्यूमेंट्स की छानबीन के लिए हर ग्रुप के लिए एक अलग अफसर तैनात किया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस कमरों में 10% मुश्तबा मरीज़ों के क़याम के लिए भी होंगे, जिनकी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से तिब्बी सेहत की यकीन दहानी के बाद उन्हें उम्रा मनासिक की इजाज़त दी जाएगी। बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। हज़ारों अफराद ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक मुजाहरीन की तादाद 10,000 के करीब थी, जिन्होंने मैक्रोन के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि वो इस्लाम के बारे में अपने मुतनाज़ बयानात वापस लें। इससे पहले ईरान ने भी तेहरान में तैनात फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सऊदी अरब ने भी मैक्रोन के बयान पर शदीद तनकीद की थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुआयनाकारों ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए ज़ेर ज़मीन सैनिटरी फ्यूज़ असेंबली प्लांट की तामीर शुरू कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी का कहना था कि ईरान ज़ेर ज़मीन सेंट्रीफ्यूज़ असेंबली प्लांट में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर रही है और उसने बड़ी मकदार में कम अफज़ोदा यूरेनियम को जमा करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा है कि इस वक्त ऐसा लगता है कि ईरान के पास उतना यूरेनियम नहीं है जिससे वो जौहरी हथियार बना सके।
सऊदी अरब की हुकूमत ने कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा करते हुए जान की बाजी हारने वाले हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ता अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख सऊदी रियाल बतौर इमदाद देने का ऐलान किया है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में ऑनलाइन होने वाले सऊदी वज़रा कौंसिल के इजलास में किए जाने वाले फैसले में कहा गया है कि मुल्क के रिकॉर्ड में होने वाले पहले कोरोना वायरस केस की तारीख से लेकर अब तक कोरोना वायरस वबा के दौरान अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने वाले हेल्थ वर्कर्स के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रियाल इमदाद दी जाएगी। प्राइवेट और सरकारी दोनों शोबों से वाबस्ता हेल्थ वर्कर्स के लवाहिकीन इस इमदाद के हकदार होंगे। काबीना के फैसले के मुताबिक हुकूमत, सिविल और फौजी हर 2 अस्पतालों में हेल्थ वर्कर्स के लवाहिकीन इस इमदाद के हकदार होंगे। अमेरिका में पुलिस की जानिब से नेगर्स यानी सियाह फाम अफराद पर तशद्दुद और उन पर फायरिंग के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में एक सियाह फाम शख्स की पुलिस फायरिंग से हलाकत के बाद फिर एक मरतबा अमेरिका भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े हैं और मुजाहरीन के पथराव के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला पीर की रात से शुरू हुआ, जिसके बाद कई मकामात पर मुजाहरीन ने लूटमार भी की। गोली चलने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर सामने आने वाली एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक चाकू हाथ में लिए 27 साला शख्स, जिसे ओहदेदार वॉल्टर वेलिस के नाम से पहचान रहे हैं, 2 पुलिस ऑफिसरों की जानिब बढ़ रहा है। पुलिस ऑफिसर बंदूक ताने वेलिस को वार्निंग दे रहे हैं कि वो चाकू फेंक दे। वीडियो के मुताबिक वो शख्स पुलिस वालों की तरफ बढ़ता है और इसी मौके पर पुलिस वाले पीछे की जानिब हटते हुए उस पर लगातार फायरिंग कर देते हैं। दोनों पुलिस ऑफिसरों ने इसके बाद कई गोलियां चलाईं, जिससे वेलिस को ज़मीन पर गिरता हुआ देखा जा सकता है। वेलिस की हलाकत के बाद मुकामी पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें शुरू हो गई हैं। ताइवान और अमेरिका के दरमियान हथियारों को बेचने की डील हुई है, जिस पर चाइना ने शदीद एतराज़ जाहिर किया है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी मफादात और मुल्की सालमियत की खातिर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। अमेरिका ने ताइवान के साथ $2.4 बिलियन की एक अहम डील की है। चीन ने अमेरिका से कहा था कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद बिगड़ने से रोकने की खातिर ये डील ना की जाए। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे नेशनल न्यूज़।